किसी भी प्रकार की हानि के साथ पैदा होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसे कमजोरी मान हताशा को अपना लेना उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप भी अपने जीवन से हताश परेशान हैं तो इन दिव्यांग पति पत्नी की कहानी जरूर देखें। पति के दोनों पैर नहीं चलते, वहीं पत्नी का एक पैर खराब है। पोलियो के चलते दोनों दिव्यांग हो गए। अपने जीवन में संघर्ष कर रहे ये दोनों दिव्यांग धमतरी के ग्राम बरारी में रहते हैं। 8 साल पहले बरारी के कोमल सिंह सोरी की शादी नगरी ब्लॉक की ग्राम छलकनी की रहने वाली सुखरानी के साथ हुई। नाम भले ही सुखरानी है, लेकिन सुख से अभी भी वह वंचित है। कोमल और सुखरानी का एक 6 साल का बेटा भी है। पति पत्नी, बेटा और माँ 4 लोगों का परिवार है। परेशानी, हताशा, दुख को दरकिनार कर जीवन से ये दोनों संघर्ष कर रहे हैं। कोमल बैसाखी के सहारे तो सुखरानी एक डंडे के सहारे चलती है। अपने पोलियोग्रस्त पैर में एक डंडा फंसाकर दिन भर काम करती है। एक कच्चे मकान में इनका गुजर बसर हो रहा है। परिवार चलाने की जिम्मेदारी सुखरानी पर है, जो मजदूरी कर 4 लोगों का पेट पाल रही है। जो भी मजदूरी हो, काम से कभी नहीं भागती। सुखरानी बरारी में नरेगा के तहत तालाब पचरी निर्माण में जमीन से पत्थर निकाल 300 मीटर दूर फेंक रही थी। तभी हमारी नजर पड़ी। एक डंडे को पैर की उंगलियों में फंसाकर सिर पर धमेले में पत्थर रख मजदूरी कर रही थी। डंडा और एक पैर से हल्के कदमों से अपना काम जिम्मेदारी से कर रही थी। जब हमने इनकी तकलीफ के बारे में पूछा तो एक लाइन में जवाब दी, भगवान ने उन्हें ऐसे ही भेजा है। मजदूरी नहीं करेगी तो पति, सास और बच्चे का पेट कैसे पालेगी। सुखरानी धुर बरारी खरूं, रोजगार गारंटिया हूँ। गोदी खनथों, गोदी जो माटी जोड़थों, बोहाथों, बखरा फेंकथों। बचपन से माटी खनथों, जोड़थों, बोहाथों, फेंकथों। हाँ, हमार पति है भी खाद बेखन सिहा लाथे, जीरा बोहाथे बचपन से। तो चलथस कैसे? लौठी के हिसाब से। तो बचपन से फंसा हूँ। तो बचपन में कुछ पाऊ मिले रही से। यहाँ एक बात कुछ नहीं नी आहे एक जन गुड्डू लड़का के साल के हो? वह 2 महीना तहन 6 साल के हो जाते हैं। पहली भर्ती हो गए तो मजदूरी। सुखरानी के साथ काम कर रही पंच लक्ष्मी नेताम ने बताया कि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं। सुबह नरेगा में मजदूरी करती है, फिर घर का सारा काम अकेले ही करती है। पानी भरने से लेकर झाड़ू, खाना, बर्तन सहित पति की सेवा भी करती है। दोनों काफी गरीब हैं, जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है। वो अपंग है, ओकर गोड़ है, एक गोड़ चले नहीं। गोदी वोदी आथे, कमाथे, खेत खार जाथे। ओकर घर कुड़िया में घलो कुछ में ही नहीं है। ओकर आदमी घलो अपंग है, वो लकड़ी के सहारा से रही थे। घर में खाना वाना सब वो बनाते, पानी वानी भरते। लौठी के सहारा से चलते। जहाँ जाना रही वहाँ लौठी के सहारा से चलते। रोजगार सहायक ने कहा कि सुखरानी बाकी लोगों की तरह ही काम करती है। एक पैर और लाठी के सहारे ही मजदूरी करती है। बहुत हिम्मती महिला है। इसकी मजदूरी से ही घर चल रहा है। सुखरानी, उसका परिवार तो दोनों विकलांग है, लेकिन काम में नरेगा काम में जाता है। हमको काम में तो नहीं करवाना चाहते, लेकिन अपने इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत काम कर भी लेते हैं। काम करने वाले को काम ही करते हैं तभी संतुष्टि मिलता है, ऐसा है। हम तो इसको क्या कहें? तो काम करने वाले का मन नहीं मिल रहा रहता है ना, काम करते ही है, ऐसे है। काम का लगन रहता है, बैठ कर खाने का उनका आदत ऐसा है। वो सभी अपन घरेलू का सभी गृह कार्य सभी काम कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो भी ज़रूरतमंद रहता है घर का, वो भी घर तक ले आता है। और परिवार की हालत कैसी है उनकी? परिवार की हालत तो सामान्य है। उसके पति भी विकलांग है दोनों पैर से, और ये भी विकलांग है, और चलाने वाला एक ही है परिवार में।
सुखरानी अपने काम को किस प्रकार करती है? शुक्रानी जैसे महिला लोग करते हैं ना अपने घर का काम, वैसे ही करते हैं। पता नहीं चलता उनको विकलांग है कि नहीं। जब नीचे उसके पैर वगैरह को देखोगे तभी पता चलता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं पूरे जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। एक महिला जो अपने घर का काम करते हैं ना, वैसे ही काम करते हैं वो। सुखरानी के पति कोमल सोरी ने कहा कि वह अपने जैसे ही दिव्यांग पत्नी ढूंढ रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे सुखरानी जैसी पत्नी मिली। खुद भी लाचार है, लेकिन संघर्ष कर घर चला रही है। शादी 8 साल पहले हो चुका है। दोनों विकलांग हैं और मैं विकलांग हूँ और मोरे जैसे विकलांग मिलिस। मोर नसीब अच्छा है जे मोरे असन विकलांग मिलिस, जे थोड़ा बहुत कमा के पोछा थे मोला। और मोर पीछे में बच्चा भी है। घर अब हुई दे थोड़ा चावल सरकार की ओर से 35 किलो, और वे कमा लेता है। बरसात में तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम लोग। सरकार की ओर से सिर्फ निराशित है बस। जरूरतमंद कोमल और उसकी पत्नी को सिर्फ पेंशन ही मिल रहा। पीएम आवास अब तक नहीं बन पाया है। कच्चे मकान में दोनों अपने 4 लोगों के परिवार के साथ निवास कर रहे। कोमल सरकारी मदद के लिए गुहार लगा रहा है। वह लोन की राशि से कुछ रोजगार भी करना चाहता है, साथ ही सेवाभावी लोगों से कुछ मदद की आस भी रखता है। घर का जरूरत है। ये बरसात में पूरा सीलन आ जाता है घर पे। घर में रह भी नहीं सकते, ऐसे रहता है बरसात में पूरा। तो सरकार से यही मांग है कि हम लोग को इंदिरा आवास या कुछ शासन की ओर फायदा वाला जो चीज़ होगा जिसमें हमारा जीवन यापन सुधर सकता है, तो सरकार से यही निवेदन करूँगा कि हमारी ओर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जी, लोन फोन आ जाता तो दुकान उकान या कुछ लगाकर अपने जीवन यापन के लिए कुछ कर सकती, यही मांग करता हूँ सर। बस विकलांग दोनों हैं, फिर भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कमा कर लाता है। उसी के साथ हिम्मत के साथ बच्चे को पोस भी रहे हैं और जी भी रहे हैं। और मैं और विकलांग भाइयों से चाहूँगा कि हिम्मत ना हारे। पैर नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा दिमाग की ज़रूरत है आगे चलने के लिए। पैर नहीं होने से ही लंगड़ा नहीं होते, दिमाग चल। बहुत विकलांगों को देखा हूँ जो हिम्मत नहीं हारते, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं और खुद का बिजनेस धंधा कर भी जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं विकलांग भाइयों से भी निवेदन चाहूँगा, कोई भी भीख ना मांग कर एक हिम्मत से कुछ न कुछ बेरोजगारी कोई रोजगार करे। और विकलांग अभिशाप श्राप नहीं है, विकलांग एक वरदान है हम लोगों के लिए। इधर कलेक्टर पीएस एल्मा ने कहा कि यदि दोनों दिव्यांगों की दिव्यांगता 80% से अधिक होती है तो उन्हें समाज कल्याण विभाग से मदद कराएंगे। प्रशासन भी उनका सहयोग करेगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि जो 2011 के एसएससी जनगणना के अनुसार उनका नाम उसमें होगा तो ही प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति हो सकती है। अगर वो यहाँ पर मुझे आवेदन दें तो हम अन्य माध्यम से भी उनको सहयोग कराएंगे, उनको राशन कार्ड ही बनवाएंगे। और जो 80% से अधिक दिव्यांगता होगी तो समाज कल्याण विभाग से भी उनको हम आवास जो का सहयोग हम कर